come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करना चाह रही हैं? जयराम रमेश कह रहे हैं व्हाइट पेपर दे दीजिए। व्हाइट पेपर दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमने ऐसा नहीं किया। ये भी नहीं कह रहे कि हाँ राहुल गांधी के शब्द जो हैं वो जॉर्ज सोरोस से मिल रहे हैं या जो रिसर्च पेपर्स हैं IFES से मिल रहे हैं। इसे नकारा नहीं है उन्होंने, सिर्फ कह रहे हैं एक व्हाइट पेपर दे दीजिए। इशारा किस तरफ है? नविका जी, मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है। आपने बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे और उसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां जो कर रही हैं वो क्या है। आप सवाल ये है कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के नाम पर भारत में खर्च किए गए। यूएसएड भारत अमेरिकी संस्था है जिसको कहा जाता है कि वो अलग अलग देशों में वहां की डेमोक्रेसी पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए करता है। अब जवाब क्या आता है? नरेंद्र मोदी कैसे जीत गए? जवाब क्या आता है कि कब कितनी फंडिंग की गई, यूपीए में कितनी थी, एनडीए में कितनी थी? सवाल असली जो है उसका जवाब क्यों नहीं दे रही विपक्षी पार्टियां? और ये चिंता की बात है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि सारा विपक्ष भारत में एनार्की के पक्ष में है, वोटर को एकदम से एनार्की में ढकेल देना चाहता है। मुश्किल क्या हो गई? राहुल गांधी उस जो एनार्की है उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो कांग्रेस की तो बाध्यता हो गई। कांग्रेस करेगी क्या? उस एनार्की सिस्टम की वो एक उस सिस्टम का हिस्सा है। सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, वो भारत में किस किस तरह का करते हैं? वो रंग, नस्ल, जात उसके भेद पर करते हैं। राहुल गांधी उत्तर दक्षिण के भेद पर करते हैं, हिंदी भाषा को लेकर करते हैं। चाइनीज ज्यादा बेहतर तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करते हैं, भारत नहीं कर पा रहा है। वो ह्यूमैनिटी के साथ चलते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अपना कोई मॉडल नहीं है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के देश वो बेखबर हैं, ऑब्लिवियस हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उनको कुछ करना चाहिए। भारत की जनता पर इन्हें भरोसा नहीं। जिस जनता पर इन्हें भरोसा नहीं है, $21 मिलियन लगाने के बावजूद भारत की जनता ने आईना दिखा दिया कि हमें कोई फॉरेन हैंड डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोशिशें होती हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन भारत की जनता, भारत की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो। जवाब दे रहे हो। और फिर कह रहा हूं, ये आंकड़े, ये तथ्य, ये नंबर सामने आ रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं भारत सरकार को अब इसमें जांच आगे करनी चाहिए और उसके आधार पर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको जरूर सजा दी जानी चाहिए। राहुल गांधी आतंकवादी की आंख में आंख डालकर देख लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी के सारे बयानों को आप देखिए तो जॉर्ज सोरेस के म्यूनिक ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान से हूबहू लगते हैं कि वही आ गया है। फिर वो जहां जिससे मिलते हैं वो पाकिस्तान समर्थक सांसद, फिर वो जहां जिसके साथ जाते हैं वो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले। ये सिर्फ दिल्ली से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। क्या अमीक जमा? देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो एक सिर्फ पत्रकार हैं और देश के LOP के खिलाफ जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी RSS के लोगों का यहां पे कोई होने की जरूरत नहीं है। देश के LOP के बारे में जिस तरह की हर्षवर्धन त्रिपाठी भाषा यूज कर रहे हैं, मतलब आप तो आपको अपना व्यूज रखने के लिए आजादी चाहिए, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की आजादी कहां गई? वो भी तो कह सकते हैं उनके मन में जो है। अरे हर्षवर्धन त्रिपाठी, नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं राहुल गांधी के यहां पे, मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री से अप्रोच करो, गृह मंत्री से पूछो कि 2014 से लेकर 2025 में ये जो आपका 1800 करोड़ रुपए आया है राहुल जी के पास, आया तो गृह मंत्रालय के जरिए है ना, और कैसे आपने आने दिया? आप समझ तो गृह नहीं रहे। मंत्रालय तो फेल है। यूएसएड इंडिया के पास आया और उसके बाद NGOs के पास गया है। या तो आप समझ नहीं रहे या जानबूझकर अनजाने बन रहे। बट हर्षवर्धन त्रिपाठी, आई गिव यू द चांस टू रिस्पॉन्ड टू काउंटर। नविका जी, अगर मैंने एक भी शब्द अमर्यादित बोला हो, एक भी शब्द, अमित जमई को चिल्लाने की और ऐसे बोलने की आदत है, ये अक्सर ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को लगे के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं।
सुना तो करो भाई, राहुल गांधी एकदम आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, अपने शब्द का देखिए आप। आपने पूरी बात नहीं सुनी। राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी बचपन में अपने बच्चों को जब पढ़ाती थी ना, तो अमीर जमाई उन्हें कहती थी कि ध्यान मेरे बोलने पर रखो, तब समझ आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। आज आपको कह रही हूँ, ध्यान रखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या कह रहे थे, दोबारा रिपीट कर देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो आतंकवादियों की आंखों में आंखें डालकर भांप लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, यही कहा ना। राहुल गांधी का बयान था ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा कोट बयान कर रहे नहीं हैं। है। ध्यान इसीलिए देना मैं नहीं कह रहा है, फेल हो जाते हैं ऐसे बच्चे क्लास में। अमीर जमाई जी, ऑन अ लाइटर नोट, मैं मां हूं ना, बच्चों को पढ़ा चुकी हूं। हर्ष त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या देश का गृह मंत्री इतना इनएफिशिएंट है कि उन्हें 14 से 24 में पता ही नहीं है कि 1800 करोड़ रुपया राहुल गांधी जी को जा रहा था वोटर टर्नआउट के लिए?